नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। पर्यावरण के ईवीएस की क्लास की बात करेंगे। पर्यावरण के बेहतरीन लाजवाब 20 प्रश्न की बात करेंगे। जी हाँ साथियों, आज के महत्वपूर्ण क्लास पे टॉप 20 क्वेश्चन करने जा रहे हैं और इसके पहले हम 50 क्लासेज जो है कंप्लीट कर चुके हैं। एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ जो है कंप्लीट कर चुके हैं, जिनका आई बटन पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, क्योंकि प्रत्येक क्लास जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, टॉप 20 में से जो भी आप लोगों का फीडबैक हो, प्रत्येक भाई बहन शिक्षा बंधु गृहिणी का आप लोगों को कमेंट करना है, अपना स्कोर चेक करना है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सारे प्रश्न जो है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रहेंगे। एनसीईआरटी को पूरा निचोड़ रहने वाला है और टॉप 20 में से एक दो प्रश्न जरूर पूछा ही जाएगा। जी हाँ साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं प्रथम प्रश्न की। हिम तेंदुआ किस राष्ट्रीय उद्यान पर पाया जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, नागरकोल या नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। हिम तेंदुआ किस राष्ट्रीय उद्यान पर पाया जाता है या हिम तेंदुआ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो ही से हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ साथियों, हिम तेंदुआ जो है आपके हेमिस राष्ट्रीय उद्यान पर पाया जाता है, तो नाम से ही हमें पता चल जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह उद्यान हेमिस हाई अल्टीट्यूड राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है, विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर, 23 अक्टूबर, 12 दिसंबर या 12 नवंबर को मनाया जाता है। आपका प्रत्येक कमेंट, आपका प्रत्येक फीडबैक का सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि करता है। साथियों, इस बार की तैयारी एग्ज़ाम फतेह अब की बारी। बिल्कुल एग्ज़ाम फतेह करना है। इस प्रश्न का फीडबैक करना है कि विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है। अगर आपका जवाब 23 अक्टूबर है तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। हिम तेंदुआ 23 अक्टूबर दिवस कब मनाया जाता है? हिम तेंदुआ 23 अक्टूबर, याद रखिएगा। वर्ष 2013 की विश्व घोषणा, इसके घोषणा में क्या हुआ है? इसके तहत 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस, इंटरनेशनल स्नो लियोपार्ड डे के रूप में अधिसूचित किया गया है। हिम तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा एनिकिया। और यह उत्तरी और मध्य एशिया के ऊंचे पहाड़ों अर्थात हिमाचल या हिमालयी क्षेत्र सहित विशाल क्षेत्र में रहते हैं। खास तौर पर हिमालय क्षेत्र की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, पेरिस जलवायु समझौता कब हुआ था? 4 नवंबर 2016 को, 30 नवंबर 2015 को, 12 दिसंबर 2015 को या 22 दिसंबर 2015 को। आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वोपरि सर्वमान्य है। प्रत्येक भाई बहन शिक्षा बंधु कमेंट कीजिएगा। तो पेरिस जलवायु समझौता कब हुआ था? 4 नवंबर 2016 की बात करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पेरिस जलवायु समझौता कब लागू हुआ था? तो लागू आपके 4 नवंबर 2016 में हुआ था। लेकिन यह जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि पेरिस जलवायु समझौता कब हुआ था, यानी 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ था, तो इसके पहला ही समझौता हुआ होगा, तभी तो चीज़ें लागू होती हैं। तो समझौता इसके पहले हुआ होगा, अर्थात 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ, तो ये तो हमारा नहीं होगा। बाकी 3 ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन हो सकता है। 30 नवंबर, 12 दिसंबर, 22 दिसंबर। तो ये ध्यान दीजिएगा, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो पेरिस जलवायु समझौता जो है कब हुआ था? लगभग इसका जो डिफरेंस है 1 वर्ष के आसपास माना जाता है, अर्थात 12 दिसंबर 2015 में जो है पेरिस जल समझौता हुआ और फिर 4 नवंबर जो है 2016 को लागू हुआ था। पांचवा प्रश्न है, सुंदरी वृक्ष जो है कहाँ पाया जाता है? मरुस्थल वन, भूमध्य सागरीय वन, ज्वारीय वन या शीतोष्ण वन पर पाया जाता है। तो सुंदरी वृक्ष कहाँ पर पाया जाता है? ज्वारीय वन पर पाया जाता है। पांचवा का तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ भी गए होंगे। सुंदरी वृक्ष जो होता है मैंग्रोव वन या ज्वारीय वन में पाया जाता है।
इस वृक्ष में श्वसन जड़ें पाई जाती हैं। मैंग्रोव वन या जोरी वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां समुद्र तट पर ज्वार भाटा के कारण खारा जल फैल जाता है और यहाँ की मिट्टी दलदली हो जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या है? वायु प्रदूषण को हराना, एक विश्व हमारा पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली या प्रकृति से लोगों को जोड़ना। तो विश्व पर्यावरण दिवस की 2000 थीम क्या थी? सभी लोग जानते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। जी हाँ, पारिस्थितिक तंत्र की बहाली 2021 की थीम थी। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की बात करेंगे। रिस्टोरेशन अर्थात बहाली। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के तहत पेड़ लगाकर या पर्यावरण की रक्षा कर प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम करना और इकोसिस्टम पर बढ़ते दबाव को कम करना है। 7वां प्रश्न साथियों आप लोगों के स्क्रीन पर है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग जानते होंगे, एक अंक आपको याद हो गया होगा, बात करेंगे 5। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला साथियों, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पश्चिमी घाट पर, माउंट आबू पर, लद्दाख पर या दक्कन के पठार पर है? ठीक है, तो हिमालय क्षेत्र की बात कर रहे थे हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो ये कहाँ पर है? तो ये लद्दाख की बात करेंगे। सी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट पर, माउंट आबू पर, हिमालय पर या दक्कन के पठार की बात करेंगे। आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वोपरि सम्मान है। प्रत्येक भाई बहन जिनका सपना है, गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना। साथियों, जंगली बकरी हिम तेंदुआ कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके हिमालय क्षेत्र पर इर्द गिर्द पाए जाते हैं। 10वां प्रश्न है, हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट, माउंट आबू, हिमालय, दक्कन के पठार। तो हिम तेंदुआ हिमालय पर पाए जाते हैं। ये सारे प्रश्न एक हैं लेकिन ऑप्शंस अनेक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है साथियों, ज्वारी वन में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? कनक चंपा पाया जाता है, वट वृक्ष पाया जाता है, सुंदरी वृक्ष पाया जाता है या चंदन के वृक्ष जो है पाए जाते हैं? सभी कमेंट कीजिएगा। तो ज्वारी वन में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? आप सभी लोग जानते हैं किसकी बात कर रहे हैं। तो ज्वारी वन में साथियों कौन सा वृक्ष पाया जाता है? सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी कमेंट कीजिएगा। टॉप 20 क्वेश्चन की क्लास है, मैंने बताया था 1 नंबर का बस इससे आपके एग्जाम पर पूछा जाएगा। बिल्कुल करेंट और एनसीईआरटी के पूरे निचोड़ वाले प्रश्न आज की क्लास पर कर रहे हैं साथियों। और यहाँ पर सभी को पता होगा 1000 जो है एमसीक्यूज हम कंप्लीट कर चुके हैं। आने वाले जो ये 500 रहेंगे, टोटल 1500 करने जा रहे हैं। 500 प्रश्न पूरा यह निचोड़ करने जा रहे हैं। तो भारत में ज्वारी वन कहाँ पर पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या उपयुक्त सभी पर पाए जाते हैं। देखिए एक चीज़ जानना चाहिए, ज्वारी वन कहाँ पर पाए जाते हैं? सभी लोग जानिएगा। देखिए पश्चिम बंगाल ये भी समुद्र का किनारे का है, गुजरात भी तटीय क्षेत्र है, अंडमान निकोबार भी है। अर्थात ज्वारी वन कहाँ पर पाए जाते हैं? उपयुक्त ये सभी जगह पर पाए जाते हैं। भारत में ज्वारी वन पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र में भारत के कुल ज्वारी वन का लगभग 50% स्थित है। अर्थात जो है पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इको मार्क का चिन्ह क्या है साथियों? आपने देखा होगा कई जो भी खाद्य पदार्थ उन पर लिखा भी होता है। तो एक इको मार्क का जो चिन्ह होता है, लेबल लगाने की व्यवस्था है, मिट्टी का बर्तन है, पक्षी है या पशु है। तो सभी को पता होगा ये मिट्टी, बर्तन, पशु, पक्षी अलग दिया है, लेकिन पहला ऑप्शन जो है आपको अलग ही डिफरेंट नज़र आ रहा होगा। तो इको मार्क का चिन्ह क्या है? लेबल लगाने की एक व्यवस्था है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 14 नंबर प्रश्न, जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि राष्ट्रीय जल मिशन कब शुरू हुआ? बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रश्न है। वीवीआईपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों सिलेक्शन की दृष्टि से। और पर्यावरण में 25+ का स्कोर करना है साथियों, तो प्रत्येक क्लास के सेशन का, प्रत्येक क्वेश्चन का फीडबैक जरूरी है। जी हाँ साथियों, राष्ट्रीय जल मिशन कब से शुरू हुआ था? 6 अप्रैल 2011, 16 मई 2012,
15 अप्रैल 2010 या 30 मई 2011 की बात करेंगे। तो राष्ट्रीय जल मिशन कब से शुरू हुआ था? सभी लोग जानते हैं 6 अप्रैल 2011। ये तिथि, ये सन आपको याद रखना है। राष्ट्रीय जल मिशन की बात की जाती है तो 6 अप्रैल और आपके 2011 पर शुरू हुआ था। जलवायु परिवर्तन और संबंधित विषयों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC की तैयारी की है, जिसके अंतर्गत 8 राष्ट्रीय मिशनों के द्वारा जलवायु परिवर्तन के असर से उपजी चुनौतियों का सामना करने हेतु तैयारियां की जाएंगी और इनमें से एक राष्ट्रीय जल मिशन भी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल नीति कब बनाई गई है? वर्ष 2012 में, वर्ष 2015 में, वर्ष 2022 में, वर्ष 2020 में। सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। तो राष्ट्रीय जल नीति कब बनाई गई थी? 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शंस दिए जा चुके हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे, जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। तो राष्ट्रीय जल नीति बनाई कब गई थी? 2012 में बनाई गई थी। पिछला क्वेश्चन क्या था साथियों कि राष्ट्रीय जल मिशन शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत आपके 6 अप्रैल 2011 में हुई थी, लेकिन नीति कब बनी है? तो वर्ष 2012 में राष्ट्रीय जल नीति बनाई गई थी। 16वां प्रश्न है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना क्या है? नदियों का जल नहाने के लायक बनाना, मैला जल को शोधन योजना, या नदियों का प्रदूषण कम करना, या उपर्युक्त सभी। तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण की योजना क्या है? राष्ट्रीय नदी संरक्षण की योजना है नदियों का जल नहाने के लायक बनाना, मैला जल शोधन योजना करना, या नदियों का प्रदूषण कम करना। ये सभी जो है राष्ट्रीय नदी संरक्षण की योजना के हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1983 में, वर्ष 1985 में, वर्ष 1986 में, वर्ष 1988 में। अगर आपको पता है तो कमेंट करने से मत चूकिए, ये मौका मत चूकिए अपने आप को बेहतरीन करने का, अपने आप को बेहतरीन प्रोफेशन में शामिल करने का। कमेंटेड बनिए, जी हाँ, क्योंकि जो अपना ज्ञान छुपाए रहता है, जो हाथ पैर दबाए रहता है, वो हमेशा दबा ही रहता है। इसलिए कहते हैं हाथ पैर चलाइए, कमेंट कीजिए, अपने ज्ञान के सागर को उजागर कीजिए। तो राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? हम बात कर रहे हैं 1985 अर्थात 1985 की बात करेंगे। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना 1985 में हुई थी। इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या था? जनसाधारण के सहयोग से वनीकरण का कार्यक्रम चलाना, और इसके अंतर्गत वृक्षारोपण, वैकल्पिक ईंधन, लकड़ी के वैकल्पिक स्रोत, चारागाह प्रबंधन जैसे कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है और इस दिशा में प्रोत्साहन भी दिया जाता है। 18वां प्रश्न है, चेरनोबिल आपदा किससे संबंधित है? आप सभी लोग संबंधित होंगे चेरनोबिल से। मिथाइल आइसोसाइनाइड, नाभिकीय दुर्घटना, परमाणु विस्फोट, नाइट्रोजन की बात करेंगे। देखिए, मिथाइल आइसोसाइनाइड की बात करते हैं, भोपाल गैस त्रासदी का नाम आ जाता है, लेकिन चेरनोबिल आपदा जो है ये आपके नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भोपाल गैस ट्रेजेडी के समय मुख्यमंत्री कौन थे? मोतीलाल वोरा, अर्जुन सिंह, सुंदरलाल पटवा, शिवराज सिंह चौहान। ये वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हम पूछ रहे हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी के समय मुख्यमंत्री कौन थे? ये आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न है, इसलिए कहते हैं सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। प्रत्येक क्लास को अटेंड कीजिए, प्रत्येक सेशन के प्रत्येक क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी के समय मुख्यमंत्री कौन थे? हम बात कर रहे हैं अर्जुन सिंह की बात करेंगे। 8 जून 1990 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह बने। 12 मार्च 1985 तक इस पद तक बने रहे आपके। और भोपाल गैस त्रासदी के समय 7 जून को अदालत ने, अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे मिसप्रिंट कैसे हुआ? 8 जून 1990 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और आप बोलें 85 में हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है।
तो भोपाल गैस त्रासदी मामले में 7 जून को अदालत ने 8 लोगों को दोषी करार दी और 2-2 साल की सज़ा सुनाई थी। अगला प्रश्न है जो कि आपके लिए मॉक क्वेश्चन पर दे रहे हैं। भोपाल गैस त्रासदी का संबंध किस गैस से है? कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 गैस से है, मिथाइल आइसोसाइनाइड अर्थात MIC गैस से है, मीथेन अर्थात CH4 गैस से है, नाइट्रोजन अर्थात N गैस से। 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन दिए गए हैं, ये आपको चूज करना है, आपको कमेंट करना है कि भोपाल गैस त्रासदी का संबंध किस गैस से है। और ये भी कमेंट करना है कि टॉप 20 में से आप लोगों को फीडबैक क्या है, आप लोगों को स्कोर क्या है, प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु का स्कोर क्या है। मैं आपके साथ जायसवाल सर, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, तैयारी जारी रखिए क्योंकि सिलेक्शन शरों पर ही है। जल्दी मिलते हैं, धन्यवाद सभी का।